नहीं प्लीज प्लीज, अभी नहीं, थोड़ा और रुक मूवी की स्टार्ट में हम मिया और निको नाम के एक कपल को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों अपनी कंट्री से इलीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस देश में रह रहे थे, ये देश काफी समय से अपने आसपास के देशों से युद्ध लड़ रहा था। इस वजह से धीरे धीरे देश में खाने की कमी होने लगी थी, जिसके बाद सरकार ने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को कम किया जा सके। इसी वजह से मिया और निको ने अपनी बेटी को खो दिया था और अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इस देश से भाग रहे थे। अब हम कुछ देर बाद देखते हैं कि इनका एजेंट इन्हें एक कंटेनर में लेकर जाके बैठा देता है। ये सारे कंटेनर शिप से होते हुए आइलैंड जाने वाले थे। इस कंटेनर में मिया और निको के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो कि इस देश को छोड़ के भाग रहे थे। यहाँ पे हमें पता चलता है कि मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अब कुछ समय बाद इनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ बोट के पास पहुँच जाता है, जहाँ पे इस दरवाजे को एकदम से खोल दिया जाता है। दरवाजा खुलते ही इसमें कई सारे लोग भरने लगते हैं। इसी बीच निको कंटेनर से गिर जाता है और उसे दूसरे कंटेनर में शिफ्ट होना पड़ता है। मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और कंटेनर के बंद होने के बाद वो निको को कॉल करती है, जहाँ पे निको कहता है कि वो हिम्मत ना हारे क्योंकि एक बार शिप पे पहुंचने के बाद वो उसके पास आ जाएगा। अब कुछ देर बाद उनका कंटेनर उस बोट पे पहुंचता है जहाँ पे उन दोनों को चलना होता है, लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था जहाँ पे पुलिस उनके कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोल के देखता है तब उसे वहाँ पे कोई नहीं दिखाई देता है। असल में उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहाँ पे वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को भी पता था कि लोग उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं। ऑफिसर कहता है कि अगर कोई अंदर है तो बाहर आ जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। और तभी डर के मारे एक औरत उस सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन इस बीच मिया उसके ऊपर 2 बड़े बड़े बॉक्स के ऊपर चढ़ जाती है जिससे लोग उसे नहीं देख पाते हैं। अब पुलिस ऑफिसर उसमें खड़े सभी लोगों को शूट कर देते हैं और उन्हें मार देते हैं, जिसके बाद उन सभी पुलिस ऑफिसर ने उन सभी की लाशें एक एक करके कंटेनर से बाहर निकाल फेंकी, लेकिन मिया अभी भी उस बॉक्स के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद उस सारे पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर से निकल के उसे बंद कर देते हैं। मिया अभी भी उस कंटेनर में डरी हुई बैठी थी। अब कुछ देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पे लोड कर दिया जाता है और मिया किसी आइलैंड की ओर निकल जाती है। मिया वहाँ पे पड़े सामान को देखती है जहाँ पे उसे ड्रिल मशीन, खाने का सामान और फोन मिलता है। अब रात के बाद मिया को नींद आती है और वो वहीं पे सो जाती है। अब रात होने के बाद मिया की आंख अचानक से खुल जाती है क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। अब जैसे ही वो कंटेनर से बने छेद में बाहर देखती है तब वो देखती है तो उसे पता चलता है कि उसका सिर्फ समुद्र के बीच फंसे एक तूफान में फंसा हुआ है। अब ये तूफान देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था और आखिर में वही होता है जिसका डर था वो पूरा से पलट जाता है। अब जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है तब उसे एक जोर से झटका लगता है जिसकी वजह से उसके सर में चोट लग जाती है। अब कुछ देर बाद जब मिया को होश आता है तब वो देखती है कि उस कंटेनर के सभी बॉक्सेस इधर उधर बिखरे हुए हैं। अब जब मिया कंटेनर से बाहर देखती है तब उसे चारों तरफ सिर्फ समुंदर ही दिखाई देती है। ये सब देखकर मिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो अपना फोन निकाल के अपने पति निको को कॉल करने लगती है, लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर रहा था। अब इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से में पड़ती है जहाँ पे कुछ छेद था, जिसकी वजह से लगातार कंटेनर के अंदर पानी आ रहा था और अगर जल्दी मिया ने कुछ नहीं किया तो उसका कंटेनर पानी के अंदर डूब जाएगा। अब मिया एक एक करके सभी बॉक्सेस को खोलती है, किसी में प्लास्टिक थे, टीवी थे, वॉकमैन थे। अब उसे एक कंटेनर में टेप मिलता है और वो उस टेप से दोनों छेदों को बंद कर देती है। तभी मिया को बाहर से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती है। जब वो कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तब उसे पता चलता है कि ये वही कंटेनर है जिसमें निको ट्रेवल कर रहा था। निको का कंटेनर पानी के अंदर डूब रहा था। मिया बार बार दूसरे नंबर से निको को कॉल कर रही थी, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और उसकी आंखों के सामने निको का कंटेनर डूब जाता है और निको की मौत हो जाती है। अब वो इतना ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो एक बार अपनी जान लेने के बारे में भी सोचने लगती है, लेकिन वो अपने होने वाले बच्चे के लिए ऐसा नहीं करती है। अब मिया थक हार के वहीं पे सो जाती है। अब अगले सुबह जब मिया की आंख खुलती है तब वो देखती है कि उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर रहा है। असल में उस टेप का कोई भी खास फायदा नहीं हुआ था, इसलिए अब मिया उस प्लास्टिक बॉटल से उसमें से रबर निकाल के उन छेदों को भर देती है, जिसकी वजह से पानी अंदर आना बंद हो जाता है। अब मिया किसी तरीके से एक जुगाड़ बना के अंदर आए हुए पानी को बाहर
बाहर निकालने लगती है। तभी मिया के दूसरे फोन पे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। ये फोन किसी और का नहीं बल्कि निको का होता है। मिया को पता चलता है कि निको उस शिप में था ही नहीं जिस शिप में मिया थी। अब ये सुनने के बाद मिया की जान में जान आता है और मिया बताती है कि वो कैसे एक कंटेनर में समुंदर के बीच फंसी हुई है। निको मिया से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। अब निको का फोन रखते ही मिया के पेट में दर्द होने लगता है। इसका साफ मतलब यही था कि निको किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में फिर से आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और साथ ही उस कंटेनर का बैलेंस बिगड़ना भी शुरू हो जाता है, जहाँ पे पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिलने लगता है और साथ ही उस कंटेनर में भी पानी भरता जा रहा था। अब इसी मूवमेंट में मिया की बेटी नोहा जन्म लेती है। अब मिया अकेले ही उस बच्ची को संभालती है। अब इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि नोहा रोना बंद ही नहीं कर रही थी और साथ ही मिया का खाना भी लगभग खत्म हो चुका था। और तभी मिया को एक आइडिया आता है कि वो ड्रिल मशीन से कंटेनर के छत पे छेद कर दे, जिसके बाद मिया उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है। लेकिन आधे रास्ते में मिया की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद मिया एक छोटे से चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है। लेकिन इतने छोटे चाकू से इतने मोटे कंटेनर को काटते काटते मिया के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। लेकिन मिया आखिरकार उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है और जब वो बाहर निकलती है तब वो सूरज की रोशनी देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो कई दिनों बाद सूरज की रोशनी में आई थी। अब मिया अपनी बेटी को भी वहाँ पे लेकर आती है और वो भी रोना बंद कर देती है। और तभी समुद्र में मिया को कुछ मछलियां दिखाई देती है जिन्हें पकड़ने की वो कोशिश करती है, लेकिन पहली दाई में वो एक भी मछली पकड़ नहीं पाती है। उसी दौरान मिया को आसमान पे एक प्लेन जाते हुए दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़ के उसे प्लेन की ओर चमकाने की कोशिश कर रही थी। तभी लोहे के किनारे से उसकी टांग का मांस फट जाता है। इस वजह से उसे इतना ज्यादा दर्द होता है जिसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकती है। अब खून को बहने से रोकने के लिए सबसे पहले मिया शराब से अपने जख्म को धोती है और फिर खुद ही जख्म को धागे से सिलती है। इस वजह से मिया को काफी ज्यादा दर्द होता है। इसके बाद मिया को एक आइडिया आता है कि वो इन ईयरफोन से एक जाल बना ले। अब मिया बिल्कुल ऐसा ही करती है। ऐसा करने की वजह से मिया के खाने का इंतजाम उन मछलियों से हो जाता था और पीने के लिए पानी बारिश के पानी का इंतजाम कर लेती थी और साथ ही उसकी बेटी नोआ दूध के सहारे आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे करते करते मिया यहाँ पे कई दिन कई महीने तक फंसी रहती है। अब जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा था मिया मायूस होती जा रही थी कि मिया को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा। जहाँ पे मिया को एक दिन निको का कॉल आता है और वो बताता है कि वो शिप से इसकी जगह पे आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से दूर भागते वक्त उसे एक गोली लग गई और अब उसका काफी ज्यादा खून बह चुका है, शायद वो अब बच ना पाए। अब वो मिया से माफी मांगता है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाया। जाने से पहले मिया निको को उसकी बेटी नोआ से बात करवाती है। अब मिया ये सुनकर काफी ज्यादा टूट जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन वो जीने की ख्वाहिश की वजह से आगे बढ़ती जा रही थी। मिया को बस जिंदा रहना था सिर्फ अपनी बेटी के लिए। अब अगले दिन की सुबह होती है और मिया उन प्लास्टिक वाले बोतल से एक छोटे सी नाव बनाती है ताकि वो किसी भी बुरी हालात में नोआ को बचा सके। अब नाव बनाते बनाते रात हो जाती है, जहाँ पे रात के समय अचानक से उस कंटेनर में अपने आप ही पानी भरना शुरू हो जाता है, जहाँ पे मिया अपना जरूरी सामान लेने के लिए उस कंटेनर में आ जाती है, जहाँ पे उसका पैर उस कंटेनर में अचानक से फंस जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो कंटेनर अचानक से डूब जाता है। उधर नोआ अपने नाव की वजह से कंटेनर से दूर हो जाती है। उधर कंटेनर में फंसी मिया किसी तरीके से अपने आप को छुड़ा के उस कंटेनर से बाहर निकलती है और वो सबसे पहले नोआ के पास जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसकी बच्ची ठीक है। अब इसी तरह उस छोटी सी नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन मिया की हालत बिगड़ती जा रही थी और इस तरीके से वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से गुजरते कुछ मछुआरे उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जिसके कुछ देर बाद वो लोग नोआ और उसकी माँ को समुद्र से बाहर निकालते हैं। अब जैसे ही मिया को होश आता है वो सबसे पहले अपनी बेटी को देखने जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि वो आखिरकार आइलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे आइलैंड के रहने वाले ही थे। अब मिया ने 1 महीने तक अपनी इस हालात से लड़ते हुए न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि अपनी बेटी की भी जान बचाई। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।